हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3, 4.4 के कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। चले आए हम स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1, इफ A4 इज इक्वल्स टू 4 ऑफ एन AP, ठीक है, कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फोर्थ टर्म जो है वो 4 है, देन सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स। फिर हमने बताना है कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स हमारे पास क्या होगा, ठीक है, मतलब S7 हमने फाइंड करना है। तो आप एमसीक्यूज है हमारे पास, ऑप्शंस है A4, B16, C28, D40, ठीक है। पहले तो आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद सॉल्व करें, उसके बाद ही सोल्यूशन देखें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर गिवन देखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, A4 हमारे पास 4 है एंड S7 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। A4 का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू होता है अपने पास a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज है, ठीक है, तो आप लोगों ने सारा नहीं लिखना है, आप लोगों ने फटाफट से आंसर निकालना है, ठीक है। मैं आप लोगों को वैसे समझा रहा हूं कि A4 n की जगह पर 4 है, तो ये हो जाएगा A4 और ये अपने पास हो जाएगा a प्लस में 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 अपने पास हो जाएगा a प्लस में 3d, ठीक है। A4 अपने पास क्या हो गया, a प्लस में 3d। अब S7 की वैल्यू निकाले, तो हम पढ़ के आए हैं, पीछे सारे ये फॉर्मूले पढ़ के आए हैं। तो Sn किसके बराबर होता था, सम ऑफ AP किसके बराबर था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसके बराबर होता था, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जगह पर 7 है, तो S7 अपने पास हो जाएगा 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 7 में से 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6d। अब इन 2a प्लस 6d में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में, जब 2 हम यहां से कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा अपने पास क्या, a प्लस में 3d। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 7 और a प्लस 3d किसके बराबर है, a प्लस 3d अपने पास 4 के बराबर है, ठीक है। तो a प्लस 3d यहां पर हम लिख देंगे भाई, a प्लस 3d किसके बराबर है, 4 के। तो इधर आ जाएगा 4 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, मतलब जो सम ऑफ 7 टर्म्स होगा वो कितना होगा, 28। तो ये अपने पास पहला ऑप्शन था, सी, फर्स्ट का सी, ठीक है। आपको नोट करें। तो फर्स्ट का आंसर है सी। अब आए सेकंड पर। सेकंड का टर्म क्या है, व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब जब भी व्हिच टर्म आप लोगों के पास आ जाए मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी। अब ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, ठीक है। तो हमने बताना है इस सीक्वेंस की जो -19 नंबर टर्म है वो किस नंबर पर होगी, मतलब n की वैल्यू हमने फाइंड करनी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे इस सीक्वेंस में -19 भी कहीं ना कहीं पर होगा। तो वो हमने बताना है कि वो कौन सी नंबर टर्म है -19, इस सीक्वेंस की -19 कौन सी नंबर टर्म है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए एन हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो पहले आप डिफरेंस निकालें, डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, अगली को पिछली में से माइनस करें। अगला क्या है अपने पास, 7/2 माइनस कर देंगे कितना आपने, हम 5। तो 2 इनकी एलसीएम हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 7 माइनस 2 5 10, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3/2। तो डिफरेंस कितना हुआ अपने पास, -3/2। तो अब ए एन मतलब लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है, -19, तो इधर आ जाएगा माइनस का 19। ए मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 5, तो इधर आ जाएगा 5 और प्लस में n-1 जैसा है वैसा का वैसा, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड कर। और डी की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -3/2। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इधर आ जाएगा माइनस का 19 बराबर ये 5। अब n को जब -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 3/2n और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 3/2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 19 बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2n, ये प्लस का 5 है, ये प्लस के 3/2, इनको साथ रखो, प्लस का 5 प्लस के कितने 3/2। अब फिर से इनकी एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 इजिकल्स टू माइनस के 3/2
3/2n प्लस में इनकी एलसीएम कितनी होगी 2, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस में 2 से 2 कैंसिल तो ये 3, तो ये बनेंगे 13/2 और प्लस के 13/2 इधर जाके माइनस को जाएंगे तो माइनस के 19 माइनस के 13/2 और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा माइनस के 3/2n। ठीक है, अब यहां से फिर इनकी 2 एलसीएम हो जाएगी, तो 2 एलसीएम हो जाएगी, 2 को माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 38 और माइनस सेम 2 से 2 कैंसिल तो इधर आ जाएंगे माइनस के 13 और बराबर कितना अपने पास माइनस के 3n/2। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस के 38 माइनस के 13 तो ये हो जाएगा माइनस के 51, तो इधर आ जाएगा माइनस के 51/2 और इधर आ जाएगा क्या माइनस के 3n/2। ठीक होगी बात, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव भी कैंसिल, 3 का टेबल 1 मरतबा, इस पर जाएगा 17 मरतबा, तो मतलब n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 17। ठीक है, जो n की वैल्यू अपने पास आ गई वो क्या आ गई 17, मतलब इस सीक्वेंस का जो 17th नंबर टर्म होगा वो क्या होगा माइनस का 19, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी आंसर आ गया। ठीक है, चले आप नोट करें इसको, शाबाश। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें इसका। अब आए क्वेश्चन नंबर 3 पर, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो सही बनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की सेवेंथ टर्म क्या है, सीक्वेंस क्या है अपने पास 2 5 9 14 अप टू सो ऑन, इसकी हमने सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें ये अपने पास क्या है, अब देखें 7 में से 5 में से 2 चल जाएंगे 3, 9 में से 5 चल जाएंगे 4। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसको हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर हमने 2 में 3 प्लस किए तो अपने पास क्या बना 5 बना। ठीक है, 5 में फिर हमने कितने प्लस किए, 5 में हमने 4 प्लस किए, फिर अपने पास क्या मिला 9 मिला। अब फिर 9 में हमने कितने प्लस किए, जो 14 मिले, तो 9 में हम प्लस करेंगे 5, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर पहले +3 ऐड किया, उसके बाद फिर +4 ऐड किया, फिर +5 ऐड किया, अब क्या ऐड करेंगे 6, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 14 प्लस में 6, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 20। अब क्या ऐड करेंगे हम 6 ऐड कर रहे हैं, अब 7 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 में ऐड करेंगे हम क्या 7, तो ये हो जाएगा कितना 27। अब हमसे कौन सी नंबर टर्म का ये 7th, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, अब 7th टर्म। अब 7th टर्म के लिए क्या है, अब 27। अब हम कितना ऐड करेंगे इसमें, अब हम इसमें 8 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8, तो 27 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो जो ये जो सीक्वेंस है इसकी जो 7th टर्म होगी वो क्या होगी अपने पास 35, मतलब इसका सी आंसर अपने पास क्या है सही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करें। समझ में आ गया, पहले हमने सीक्वेंस लिखी, उसमें हमने देखा कि पैटर्न कौन सा चल रहा है। पैटर्न क्या है, पहले 2 में 3 ऐड किया तो अगली टर्म बन गई, फिर 5 में 4 ऐड किया तो 9 बन गया, 9 में फिर 5 ऐड किया तो 14 बन गया, अब 14 में फिर 6 ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा, 20 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 27 बन जाएगा, अब 27 में फिर हम 8 ऐड करेंगे तो 35 बन जाएगा, जो अपने पास 7th टर्म बनती है। ठीक है, तो अब आए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमारे पास डेटा क्या है, इफ a2 बराबर 7 है एंड a2 प्लस a7, मतलब डेटा अपने पास क्या है a2 प्लस में a7, इसकी वैल्यू अपने पास क्या है 29 है, एंड दूसरी अपने पास क्या है a5 माइनस में a10, ये किसके बराबर है अपने पास 15 के बराबर है। देन हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेटा है, मैं d की वैल्यू फाइंड कर, अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये, अब ये हम जानते हैं कि a5 को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 4d, a5 का मतलब क्या होता है a प्लस में 4d, बीच में माइनस है तो माइनस। a10 का मतलब क्या होता है a प्लस में 9d। ठीक है, a5 का मतलब होता है a प्लस 4d और बीच में माइनस है तो माइनस, a10 का मतलब होता है a प्लस में 9d और बराबर कितना है 15, तो बराबर 15। अब ये माइनस के साइन मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस में 4d
ये हो जाएगा माइनस का a माइनस प्लस माइनस का क्या 9d और बराबर कितना 15। अब ये प्लस का a माइनस का a ये यहां से कैंसिल हो जाएंगे। 4d में से माइनस के 9d चले जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 5d, तो इधर आ जाएगा माइनस का 5d और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 15। अब माइनस डी की वैल्यू चाहिए, -5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएंगे तो डी अपने पास हो जाएगा 15 अपान में कितना -5, एक मरतबा इसके ऊपर 3 मरतबा, मतलब डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3। तो डी की वैल्यू -3। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी कोई मिस्टेक हुई है क्या, एक सेकेंड। अच्छा जी, तो इसमें डी की वैल्यू -3 है पर ऑप्शन में सिर्फ +3, तो आप इसको -3 कर दें, ठीक है, तो -3। तो अपने पास इसका भी ऑप्शन क्या गया, डी, फोर्थ का डी ऑप्शन हो गया। अब आए क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस की 27th टर्म फाइंड करें। अब ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब इसकी 27th टर्म फाइंड करनी है, तो पहले हम सीक्वेंस लिखेंगे, क्या है अपने पास 7, उसके बाद है 23 अपॉन में 2, उसके बाद है 32 अपॉन में 2 अप टू सो ऑन। इसकी हमने 27 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालें, अगली को पिछली में से माइनस कर देंगे। अगली क्या है अपने पास, डी अपने पास हो जाएगा 23 अपॉन 2 माइनस में कर देंगे क्या 7, तो ये अपने पास 2 इनकी एलसीएम हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 23 -2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, ये हो जाएगा 14। तो कितना आएगा डिफरेंस, 23 में से माइनस करेंगे 14 तो मेरे ख्याल से बच जाएंगे 9, तो 9/2 इनका डिफरेंस कितने आ गया 9/2, ठीक है, 9/2 आ गया। अच्छा जी, अब उसके बाद 27 टर्म चाहिए, तो 27 टर्म का मतलब क्या होता है a27, तो वो हो जाएगा अपने पास a प्लस में 26d, ठीक है। a27 का मतलब क्या है, a प्लस में 26d। अब a अपने पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 7, तो इधर 7 प्लस में 26d, यहाँ पर क्या है 9/2, तो 9/2, 2 का टेबल एक मरतबा, इसके ऊपर लगेगा 13 मरतबा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 7 प्लस में 13 मल्टीप्लाई कितना 9। अब 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27, 2 कैरी 9, 9 प्लस 2 11, 117। तो मतलब ये अपने पास क्या है 7 प्लस में इसका आंसर क्या आया 117, और 117 में जब 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे 124, ठीक है। 117 में जब 7 ऐड करेंगे 124। अब देखें ऑप्शन अपने, अब जब हम इस डी ऑप्शन को हल करेंगे तो 2 का टेबल 2 पर एक मरतबा, और इसके ऊपर जाएगा अपने पास कितना, यहाँ पर है 248 शायद, हाँ ये ऑप्शन पड़ा है, ठीक है, बी ऑप्शन पड़ा है 248 अपॉन में 2, जब इसको हम हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 124, तो मतलब इसका जो है वो बी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास ए था ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास डी ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सी ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास डी ऑप्शन है जिसमें -3 और पहले +3 था, पर उसके बाद हमने नेगेटिव साइन लगाई तो -3 इसका आंसर बने। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने पास क्या है, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिलहाल 5 क्वेश्चन थे। अब हम अगले और 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करें पहले और आप ये खुद करें पहले, शाबाश। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसमें क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन सीक्वेंस, ठीक है। अब ये एक सीक्वेंस दी हुई है, हमने बताना है कि ये जो नीचे टर्म्स दी हुई है, ऑप्शंस दिए हुए, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है, इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। अब सीक्वेंस अपने पास क्या है, पहले क्या है 10, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो 10 4 -2, अब देखें डिफरेंस देखें, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म क्या होगी अपने पास, फोर्थ टर्म होगी a प्लस में 3d, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी a प्लस में 3d। अब a अपने पास क्या है 10 प्लस में 3,
डिफरेंस कितने का है, मतलब अगली में से पिछली माइनस करेंगे तो 4 माइनस में 10, तो डिफरेंस है माइनस का 6, तो इधर आ जाएगा माइनस का 6, तो ये कितने हो जाएंगे 10 माइनस के कितने 18, तो 10 में से माइनस के माइनस के 8, ठीक है, तो माइनस के 8, ठीक है, माइनस के 8 इस टर्म इस सीक्वेंस का है, मतलब इसकी जो फोर्थ नंबर है वो माइनस का 8 है। उसके बाद फिफ्थ टर्म निकालें इसकी a5, वो क्या होगी a प्लस में 4d, फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस में 4d। अब a अपने पास कितना है 10 प्लस में 4, d अपने पास क्या है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस के 24, तो ये हो जाएंगे माइनस के कितने भाई, माइनस के हो जाएंगे 16, ठीक है, माइनस के कितने 24, 24 मान 14, माइनस के 14, ठीक है, कितने हो जाएंगे माइनस के 14। अब माइनस के 14 भी है, इसकी फिफ्थ टर्म जो है वो माइनस के 14 है। अब आए इसकी सिक्स टर्म पर, a6, वो क्या होगी अपने पास a प्लस में 5d, ठीक है, अब a अपने पास क्या है 10 प्लस में 5d की जगह पर माइनस 6 है, तो 10 प्लस माइनस माइनस ये कितने बन जाएंगे 30, तो 10 में से आप लोगों के पास 30 चल जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस के 20, तो माइनस के 20, तो माइनस का 20 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब चले इसकी सिक्स टर्म निकालें यहाँ पर, इसको फिर से अगर मैं हल करूं तो a मतलब 10 प्लस में 5 3, ठीक है, माइनस की 20, तो a सेवेंथ टर्म इसकी हम निकालेंगे तब जब, तो ये अपने पास क्या बनेगी, वो बनेगी a प्लस में 6d, तो a अपने पास क्या है, a अपने पास है 10 प्लस 6, d अपने पास क्या है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस के 36, तो माइनस 36 में 10 माइनस के माइनस के 26, तो माइनस 26 भी है, मतलब जो ये जो सीक्वेंस है इसमें माइनस 8 भी आ रहा है, ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें माइनस 26 भी आ रहा है कहीं ना कहीं पर, उसके बाद माइनस 14 भी आ रहा है, माइनस 8 भी आ रहा है, माइनस 4 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में माइनस 4 नहीं होगा, तो माइनस 4 जो है वो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब आए तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है, अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी अपॉन में 2। अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला क्या था अपने पास, a प्लस बी अपॉन में 2। अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास, a है 2x² माइनस में अंडर रूट 3x प्लस 1 प्लस b अपने पास क्या है, वो है 2x² प्लस में अंडर रूट 3x, उसके बाद क्या है माइनस का 1 और अपान में कितना है, अपान में 2, तो अपान में 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए माइनस के अंडर रूट 3x प्लस के अंडर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब कौन सी वैल्यू कौन से टर्म बचे, 2x² बचा है, 2x² बचा है, तो 2x² जब इनको ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 4x², तो 4x² अपॉन में कितना है 2, तो 2 का टेबल एक मरतबा, इसके ऊपर 2 मरतबा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास 2x², तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 2x², तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान है, यहां से देखें, इफ ए बी एंड सी आर एन ए पी, अगर ये तीन टर्म्स हैं, कोई भी तीन टर्म्स है ए बी सी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे, देन अगर इनको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ए का रेसिप्रोकल क्या 1/a, बी का रेसिप्रोकल क्या 1/b, सी का रेसिप्रोकल क्या 1/c, अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये जो नई प्रोग्रेशन बनेगी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगी, मतलब इसका मतलब है कि इसका मतलब है अपने पास इफ ए बी एंड सी आर एन ए पी, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन फिर क्या होगा, देन इनका रेसिप्रोकल करो 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b और सी का रेसिप्रोकल क्या 1/c, आर इन
ये किस में बनेंगे, ये बनेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। किस में बनेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है उनको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो जो नई प्रोग्रेशन बन जाएगी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का अपने पास दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा, सी। अब आए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अगर n अर्थमेटिक मीन है, मतलब कोई a है, उसके बाद a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an कॉमा b। ठीक है, अगर इस a और b के बीच में, इस a एंड b के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन है, तो बताएं d की वैल्यू क्या होगी। तो d की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से d की वैल्यू हम डायरेक्ट जानते हैं, पर चले इसको ड्राइव करते हैं। देखें अब कितने टर्म्स है इसमें, टोटल कितने टर्म्स है। अब a1 से लेके n तक, यहां तक ये हो गए टोटल n टर्म्स। ये यहां से लेके n तक कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए। और दो टर्म ये भी हैं, 1 और 2, मतलब 2 टर्म प्लस 2 टर्म है यहाँ पर, प्लस में 2 टर्म्स जो इनके फर्स्ट और लास्ट टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो अपने पास हुए n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए अपने पास, n+2। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या था, a n अपने पास क्या था, a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, पर ये ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n टर्म्स हो। पर यहां पर कितने, n+2 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा a n को चेंज करेंगे n+2 में, a n+2 बराबर हो जाएगा a, तो a है, प्लस में n की जगह पर क्या आ जाएगा, n+2 ये माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको कहते थे हम लास्ट टर्म, तो ये भी लास्ट टर्म है। a n+2 यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है, b है। तो मतलब a n+2 जो लास्ट टर्म है उसकी जगह पर क्या है, b, तो उसकी जगह पर आ जाएगा b। और ये a है तो ये a, और प्लस में ये n+2 में से माइनस जब 1 करेंगे तो ये बचेगा अपने पास क्या, n+1 और इंटू डी। अब d की वैल्यू चाहिए यहां से, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो b माइनस a वो बराबर हो जाएगा n+1 साथ में क्या, d। अब n+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो b माइनस में a अपान में कितना, n+1 और ये बराबर क्या, d। तो ये आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। तो अर्थमेटिक n अर्थमेटिक मीन में जो डिफरेंस की वैल्यू है वो है b माइनस ए अपॉन में क्या, n+1। तो कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन है बी ऑप्शन, b माइनस ए अपॉन में n+1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। चले भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, 10 है। अब 10 में हमने इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, 2+2+5, उसके बाद 2+5+8। अब देखें डिफरेंस, ये 2 है, इसमें फिर 3 ऐड किया तो 2 में 3 ऐड किया 5, तो ये 2+5, फिर 5 में 3 ऐड किया तो 8 बन गया। अब अगली टर्म क्या होगी, 2+5+8+11। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज एक आगे बढ़ रही है, तो उसका हमने सम निकालना है, SN की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, पहले 2 है, उसके बाद क्या है 2+5 है, उसके बाद क्या है 2+5+8 है, और ये ऐसे ही m टर्म्स तक सम हो रहा है। ठीक है, अब इसकी पहले आप लोग nth टर्म निकाले, an निकाले, तो an अपने पास क्या होगी, वो होगा हमारे पास 2+5+8 प्लस में क्या होगा 2+5+8+11 प्लस में सो वन। ओके जी, तो हमने इसका सम निकालना है। ठीक है, अब सम कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग इसकी सम निकालेंगे, इसकी nth टर्म निकालें। nth टर्म यहाँ से क्या है, 2+5+8+11 अप टू 100। ठीक है, ये इसकी nth टर्म होगी। nth टर्म इसकी क्या है, 2+5+8+11, अब 11 में 3 ऐड करेंगे 14 अप टू 100, ये इसकी nth टर्म होगी। ठीक है, अब इसका सम जब निकालेंगे जो, तो अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ए एन बराबर हो जाएगा एन, एन तो एन ही रहेगा, एन अपॉन में 2, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या 2 ए की जगह पर 2 है, प्लस में
n माइनस वन। डिफरेंस कितने का यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कितने का यहाँ पर 3 का, तो ये हो जाएगा n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 टू द 4 प्लस में 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या 3, उसके बाद हो जाएगा ये n अपॉन 2, ये हो जाएगा 3n सेम, 4 में से माइनस 3 करेंगे, 4 में से माइनस 3 करेंगे प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 आ गया। अब इसमें से आगे हमने एक और टर्म करना है, हम क्या करेंगे समीशन n लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है, ये an है, अब हम क्या करेंगे समीशन n लगाएंगे, ये थोड़ा सा अगले चैप्टर की एमसीक्यूज है, तो समीशन n दोनों तरफ लगाएंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो जब समीशन दोनों तरफ लगाएंगे तो ये हो जाएगा समीशन, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, भले आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/2, और n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या n स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 1/2 इंटू n, ठीक है। अब समीशन आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 3/2 समीशन n स्क्वायर, फिर प्लस में 1/2 समीशन n, ठीक है। अब ये मैं इस साइड वाली चीजें मिटा रहा हूं, ये चले ऊपर से ही मैं मिटा देता हूं, ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 3/2 समीशन n स्क्वायर। अब हम जानते हैं समीशन n स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3/2 समीशन n स्क्वायर जो था वो बराबर था हमारे पास n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान में कितना 6, ठीक है। समीशन n स्क्वायर की वैल्यू थी n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान में क्या 6, और फिर प्लस में 1/2, और समीशन n की वैल्यू क्या है वो है n प्लस 1 अपान में क्या 2, ठीक है। अब 3 का टेबल 3 पर 1 मरतबा, इसके ऊपर लग जाएगा 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में कितना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है, और फिर प्लस में क्या n प्लस 1 अपान में कितना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब कॉमन क्या निकल रहा है, जो वैल्यू कॉमन निकल रही है वो आपने कॉमन निकाल लें, तो कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो नीचे से 4 निकल रहा है और n प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो कॉमन निकलेगा अपने पास n प्लस 1 अपान में कितना 4 कॉमन निकल गया। अब ये वैल्यू जब कॉमन निकल गई तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, यहाँ पर बचा 2n प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पर ये सारी वैल्यू कॉमन निकल गई तो सिर्फ प्लस का 1 एक और भी बचा, ठीक है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपान में 4 मल्टीप्लाई ये 2n और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक होगी बात ये। अब ये ब्रैकेट इधर, फिर ये हो जाएगा n प्लस 1, ये मल्टीप्लाई यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएंगे तो 2 कॉमन निकल गए, यहाँ पर बचा n प्लस 1 और नीचे अपान में क्या है 4। अब 2 का टेबल 1 मरतबा, इस 4 पर जाएगा 2 मरतबा, तो ये n सेम। अब देखें ये भी n प्लस 1 है, ये भी n प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई बीच में, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपान में कितना है 2, तो अपान में 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, जो कि कौन सा ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन है अपने पास। तो इससे क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी ऑप्शन है वो अपने पास दुरुस्त हो गया, ठीक है। चलें आप नोट करें, तो इस 10 एमसीक्यूज हमने इस वीडियो में किए हैं, ठीक है। अब चलें 5 एमसीक्यूज हम और कर लेते हैं, इससे इसके 15 एमसीक्यूज हम कर लेते हैं, शाबाश नोट करें आप इसको।